Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sajid. Today I am going to discuss with you another three very important tenses and their aspects, that is perfect, present perfect, past perfect and future perfect. तो इनको देखेंगे, सिंपल है, इजी है और बनाने का बहुत आसान तरीका है इनका। तो सबसे पहले आप ये चीज़ जहन में रख लें कि परफेक्ट का ज़माना जब भी होगा तो उसके अंदर वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि मैं जा चुका हूँ या वो चला गया है, चुका हूँ या चला गया है, दोनों यही चीज़ शो करते हैं कि काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, जब हम इनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे तो याद रखिएगा कि हमने हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की। वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो है ज़माने के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो है उनको चेंज किया जाता है। अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर हैज़ या है, पास्ट है तो उसके अंदर हैड, और फ्यूचर है तो शैल हैव और विल हैव होगा। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे, हैज़ या फिर हैव। अगर हमारे पास पास्ट है तो हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो ये हमने पास्ट में लगा लेना है। और फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो हमने क्या लगाना होगा, शैल हैव या फिर विल हैव। तो ये हमारे पास वर्ब भी निकल आया, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी आ जाएंगे। अब हम आएंगे स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास आ चुके हैं और वर्ब भी हमारे पास आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने जुमला लिखा है मेहमान रुखसत हो गए हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, गेस्ट्स हैव लेफ्ट। आगे फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, उसने किताब ख़त्म कर ली है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, वो हो जाएगा, ख़त्म करना उसका एक्शन हो जाएगा। और उसने क्या चीज़ ख़त्म की है तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, उसने ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, ख़त्म करने को फिनिश्ड, किस चीज़ को ख़त्म किया है, द बुक। ही हैज़ फिनिश्ड द बुक। तो आगे मैंने देखिए सेंटेंसेस के आगे में थे या होंगे ये भी लगा रखा है। तो अगर ये ही सेंटेंस पास्ट के अंदर होगा तो है नहीं होगा तो फिर क्या होगा, थे कि मेहमान रुखसत हो गए थे। तो फिर इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैव की जगह हमने हैड लगा देना है, गेस्ट हैड लेफ्ट। और अगर हम यूं कहते हैं कि मेहमान रुखसत हो चुके होंगे या हो गए होंगे, तो ये जो है फिर फ्यूचर में चले जाएंगे तो गेस्ट विल हैव लेफ्ट। तो ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अगर हम कहते हैं ही हैज़ फिनिश्ड द बुक, चूंकि प्रेजेंट के अंदर वर्क मुकम्मल हुआ है तो इसलिए हैज़ लगाया हमने। और अगर पास्ट के अंदर ख़त्म होता तो हैज़ की जगह हमने क्या लगाना है, ही हैड फिनिश्ड द बुक। और अगर फ्यूचर में हमने लेकर जाना है तो ही विल हैव फिनिश्ड द बुक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। इसी तरह से आप कुछ सेंटेंसेस को लेकर आए, उनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कभी इशू जो है इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी है। वर्ब तीनों में सेम लगेगा, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। सिर्फ अगर चेंज होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आप इस तरह से जहन में रख लें तो आपको कभी भी जो है इशू नहीं होगा। और इसके अलावा ये बात दोबारा से जहन में रख लें कि काम का मुकम्मल हो जाना, काम जब मुकम्मल हो जाता है तो उसके लिए परफेक्ट का ज़माना ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के अंदर इस किस्म के जुमले बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपके आने से पहले मैं चाय पी चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो याद रखिए इस किस्म के जुमलों के अंदर दो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि दो क्लासेस होती हैं। तो इसको तरतीब ये होती है, जैसे कि यहाँ देखिए ये पहली क्लास है आपके पास, मैं चाय पी चुका था, ये आपके पास दूसरी क्लास है। तो जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो पहले नंबर पर इसको ट्रांसलेट करें और दूसरे नंबर पर जो है इसको ट्रांसलेट करें। ये जो हमारे पास बनेगा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट के रूल के ऊपर, और ये बनेगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के रूल के ऊपर। तो इसकी इंग्लिश होगी कि आई हैड टेकन टी। अब हमने क्या लगाना है, बिफोर, आप क्या यू
केम, बिफोर यू केम। तो ये हमारी इंग्लिश जो है वो बन चुकी है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये चीज़ आप जहन में रख लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके अंदर। आई होप कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा बाकी जितने भी टेंसेस जो है वो पहले वाले हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको देखना हो तो पीछे वीडियो की लिंक हमारे मौजूद होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।